आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट का जो यूनिट 4 है, आर्डिनो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको जो पढ़ाना है वो आपको फीचर्स ऑफ आर्डिनो, आर्डिनो होता क्या है, आर्डिनो डिवाइसेस, है ना, एंड इंट्रोडक्शन कंपोनेंट्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्डिनो आईडीई, इसके फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आर्डिनो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्डिनो ये है क्या। आर्डिनो आर्डिनो एक्चुअली एक माइक्रो कंट्रोलर किट है, ठीक है ना, जो कि आपको, इसको आप एक समझ इस मान के चलिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर किट है जिसके पास जस्ट एक कंप्यूटर है लेकिन उसमें प्रोसेसर नहीं है, और ये जस्ट एक आईडी कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं जो कि आपका कोई हम इसको प्रोग्राम्स देते हैं, उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट परफॉर्म करता है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में आपका पहले ही थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें हम इंट्रोडक्शन रखेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद व्हाट इज़ आर्डिनो, व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर, व्हाट इज़ आर्डिनो, टाइप ऑफ आर्डिनो, आर्डिनो यूनो बोर्ड, सेंसर्स। सेंसर्स के बारे में वैसे तो एक अलग से पूरा यूनिट है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा सा सेंसर्स के बारे में आपको बताएंगे। कोडिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आपको। डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, स्विच केस, ये सब, लूप स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइड, डू, है ना, कॉमन फंक्शंस, और कुछ वर्कशॉप्स। ठीक है, वैसे तो जो इसमें प्रोग्रामिंग्स होती है वो आपका सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके होंगे जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बता ही चुका हूँ कि आर्डिनो एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, जो कि जिसको हम एक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम प्रोग्राम करते हैं और ये उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो जैसे माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से कंप्यूटर है जिसके पास अपना इंटरनल सीपीयू और आईओ, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस होते हैं, और यह कंट्रोल पर्पस के लिए एंड डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं माइक्रो कंट्रोलर्स को, जैसे आपका एटमल हुआ, इंटेल हुआ, है ना, और भी बहुत सारी चिप्स हैं। उन्हीं के वो जो कंपनी अपने नाम से इनको मार्केट में लेके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के होते हैं। ठीक ना, मैं तो बेसिकली इसका रहता है कि आपको इसको प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम करने के बाद इसमें जो भी ये प्रोसेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग वो आर्डिनो एक्शन परफॉर्म करता है। अब कुछ हम इनपुट देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट करेगा, और वो जो इनपुट आएगा इस माइक्रो कंट्रोलर में वो कहाँ से आता है, वो सेंसर से आता है। ठीक है ना, मीन्स वो कोई भी सेंसर से आएगा। सेंसर एक तरह से एक आपका, इसको मान के चलिए कि आपका ट्रांसड्यूसर होता है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके उसका एक सिग्नल देगा, और वो सिग्नल के अकॉर्डिंग ये माइक्रो कंट्रोलर एक्ट करेगा, और माइक्रो कंट्रोलर को हम उस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे कि ये क्या सिग्नल उसको मिला है और उसको सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या एक्ट करना है। तो उस तरह से हम इसको प्रोग्राम करेंगे, जो कि आपने प्रोग्रामिंग आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, सी सी प्लस प्लस, आप जैसे कंप्यूटर साइंस के तो काफ़ी एडवांस प्रोग्रामिंग भी आपने पढ़ी होगी। तो हम इस जो बेसिकली अगर आपको सी सी प्लस प्लस आती है तो इसकी प्रोग्रामिंग उतनी होती है। ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर है जो बेसिकली माइक्रो अदर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। लेकिन जब इसको माइक्रो कंट्रोलर्स को एक बोर्ड पर लगा देते हैं, जिसको हम एक, जैसे कि एटमल का माइक्रो प्रोसेसर होता है तो उसको माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो एटमल के माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके एक पूरा किट तैयार की गई है, जो पूरा बोर्ड तैयार किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं आर्डिनो। ठीक है ना, आर्डिनो बोर्ड, ये आर्डिनो। अब व्हाट इज़ आर्डिनो, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी, फिर से इसमें बता देता हूँ आपको आर्डिनो की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंटेंट ऑन बोर्ड पावर सप्लाई यूएसबी पोर्ट टू कम्युनिकेट विद पीसी एंड एन एटमल माइक्रो कंट्रोलर चिप।
मीन्स माइक्रो कंट्रोलर जो बोर्ड होता है, इस पर ऑन बोर्ड ही इसमें पावर सप्लाई भी होती है, एक यूएसबी पोर्ट भी होता है जिससे हम पीसी से कनेक्ट करके इसको प्रोग्राम करते हैं, और ये मीन्स एक तरह से आप समझिए कि पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। और जो एटमल का माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है इसमें लगी हुई होती है, मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकली भी और इसमें आपका फ़ोटो भी दिखाएंगे कि ये होता कैसा है आपका आर्डिनो, ये फिजिकली दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या पिन स्ट्रक्चर, इसका हम डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। पिन स्ट्रक्चर्स, इसका क्या क्या पिन्स होता है, क्या उसका वर्क होता है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। It simplifies the process of creating any control system by providing the standard board that can be programmed and connected to the system without need of any sophisticated PCB design and implementation. It is an open source hardware. Uh, Anyone can get the details to its design, modify to it, and make his own one himself. ठीक है ना। मीन्स ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सॉरी हार्डवेयर है ये, ओपन सोर्स हार्डवेयर है जो उसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग, कोई भी उसका यूज़ करके कैसा भी सर्किट, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी मिनी प्रोजेक्ट जो भी आप डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस तरह से ये आप अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कोई भी कर सकता है। तो ये आर्डिनो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आर्डिनो के बहुत सारे बोर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी उनके में थोड़ा सा वेरिएशन करके उसमें डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है आर्डिनो यूनो, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है ना, बहुत, ये आर्डिनो यूनो। सेकंड है आपका मेगा, आर्डिनो मेगा। ये इसके बारे में डिटेल में हल्का हल्का सा बताने की कोशिश करेंगे आपको। आर्डिनो यूनो ही मैं आपको मेन फोकस मेरा आर्डिनो यूनो पे रहेगा, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा मैं आर्डिनो मेगा के बारे में बताऊंगा आपको। ये आर्डिनो लिलीपैड एंड आर्डिनो बीटी एंड आर्डिनो नैनो एंड आर्डिनो मिनी, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्चुअली क्या होता है कि ये मेन तो आपका आर्डिनो यूनो होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कुछ पिन्स घटा बढ़ा के ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाए गए हैं अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। जो आपको जैसी भी एप्लीकेशंस आपको जिस तरह का उसका नीड है, उसी तरह से आप मतलब ये कॉस्ट वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से इनको, जैसे किसी में पिन ज़्यादा कम ज़्यादा कर दी गई हैं, किसी में कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, तो उसके हिसाब से वो कुछ में घटाया गया, कुछ में बढ़ाया गया नीड के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के बनाए गए हैं। जो बेसिक वर्जन आर्डिनो यूनो होता है, तो आर्डिनो यूनो के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए आर्डिनो यूनो, ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक आर्डिनो यूनो का बोर्ड जो फ्रंट व्यू होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट ये लिखा है ना, यूएसबी पोर्ट येलो कलर में शो करने को सी गई यहाँ पे। तो यूएसबी पोर्ट होता है, इससे क्या क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, और कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो सा भी आपको उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल फीड करना होता है उसके थ्रू कर देते हैं। जो आपका दूसरा है ये है पावर यूनिट, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसका डिटेल में भी दिखाऊंगा कि कौन सा यूनिट कैसे काम करता है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, और ये इसमें क्या होता है कि पावर सप्लाई पूरी इनबिल्ट है, और यहाँ पर ये आपका बाहर से एक आपका जो नोकिया का पहले एक चार्जर आता था उस तरह का चार्जर इसमें यूज़ होता है, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। तो उसमें इस तरह से यहाँ पर पावर इनपुट करते हैं जिससे पूरा फंक्शन करता है। और ये यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट इसके पिंस हैं, जैसे कि इसमें आप 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई भी जिसको जैसी नीड होती है वहाँ पे इसका पोर्ट लगाया गया है। एक 5 वोल्ट का भी है, 2 ग्राउंड है, एक रीसेट है, एक आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पावर सप्लाई की पिंस हैं यूज़ की गई हैं। जो ये A0 A1 A2 A3 A4 A5 ये आपकी एनालॉग इनपुट है, ओके। एंड इसमें जो ये आपका ये पिंस है यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स ये टोटल मिला के 14 पिंस होती हैं, जो कि आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट PWM 0 to 1 सीरियल पोर्ट के नाम से जानी जाती हैं, और इनको एक तरह से बोलते हैं कि 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं, ठीक है ना। एंड जो इसका हर्ट एक तरह से आप मान लीजिए मेन पार्ट है आपका, ये आपका ग्रीन लाइन में बाउंड्री में शो किया गया है, ये है आपका एटमल का माइक्रो कंट्रोलर, जिसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में, इसके में थोड़ा सा फीचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए डिटेल में यहाँ पे हर पिन के बारे में बताने की कोशिश की गई है। इसको आप देखिए, जैसे कि ये आपका पूरा, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर लगा है ना। ये आपका 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा है जो आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये SP के 16 0000 इसका कोड होता है। और इसमें ये 12 DC वोल्ट एंड इसका जो साइज होता है वो 5.5 वोल्ट इसमें लगा रहता है। और ये पूरा पावर सप्लाई का पार्ट रहता है यहाँ पे। और जैसे ये वाला आपका, जैसे शुरू करते हैं, ये पिंस है आपकी आईओ इनपुट आउटपुट डिफरेंस के लिए। इसमें ये होता है कि वोल्टेज डिफरेंस के लिए होता है, किसी से कनेक्ट नहीं होती है। ये रीसेट के लिए होता है 3.3। इस पिन पर आपको 3.3 वोल्टेज आउटपुट मिलता है। यहाँ इस पिन पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। ये दोनों ग्राउंड्स के लिए यूज़ होती हैं। और इसमें आपका इनपुट वोल्टेज होता है। ये आपका एनालॉग पिन 0 होती है, ये एनालॉग पिन 1 होती है, ये एनालॉग पिन 2 होती है, एनालॉग पिन 3 होती है। और ये आपका इनपुट टू कंट्रोलर HDA और इनपुट टू कंट्रोलर HCL, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये आपका एटमेल का एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर IC लगी रहती है इसमें, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 पिंस यहाँ पर रेड कलर में, इसको हम बोलते हैं IC SP4 एटमेगा 328। इसको माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होती है। और ये VCC पिन है इसकी, ये MOSI एंड ये ग्राउंड, ठीक है। इधर आपका ये 0 से लेकर 13 तक टोटल पिंस होती हैं। इनको हम बोलते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं, डिजिटल पिंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहली जी पिन 0 होती है आपका रिसीवर की यूज़ होती है। जो पिन 1 है ये ट्रांसमीटर के लिए। पिन 2 इंटरप्ट 2 है, पिन 3 इंटरप्ट 1 है। एंड ये आपका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए होती है, बट इनका कोई भी कहीं भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, 4 से लेकर 9 तक। फिर 10 रहती है वो सेलेक्ट। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट के लिए आप इसमें डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फोटो दिखाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर एक रेड कलर का ये आपका देख पा रहे हो रीसेट बटन होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर, जो आपका ये आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एटमेगा 328 होता है। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। और जो इनपुट वोल्टेज होता है वो 7 to 12 वोल्ट होती है रिकमेंडेड, ठीक है ना। और इनपुट वोल्टेज जो लिमिट्स होती है वो 6 to 20 वोल्ट तक ये झेल जाता है, ठीक है ना। इसमें जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं वो 14 होती हैं। और इसमें जिसमें से 6 प्रोवाइडेड PWM आउटपुट्स होता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, PWM है क्या चीज़ ये। इसको एक्चुअली आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो बता देता हूँ, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। और इसमें इसका क्या यूज़ होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है ना। ये आपका, इसमें 6 एनालॉग इनपुट्स पिन होती हैं। और जो डिजिटल करंट पर इनपुट आउटपुट पिन होता है वो 40 मिली एम्पियर होता है। और जो DC करंट जो 3.3 वोल्ट होती है पिन, उसके लिए जो करंट होता है वो 50 मिली एम्पियर होता है। मीन्स 40 मिली एम्पियर किसके लिए होता है, जो 5 वोल्ट की जो पिन होती है। और जो 3.3 वोल्ट की पिन होती है उसके लिए 50 मिली एम्पियर होता है। और जो क्लॉक की स्पीड है वो आपका 16 मेगाहर्ट्ज़ होता है। और जो इसमें फ्लैश मेमोरी होती है वो 32 किलोबाइट्स। एंड जो उसका रैम होता है ये आपका 2 किलोबाइट्स होता है। तो ये सब है आर्डिनो के बारे में, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है मैंने कि आर्डिनो है क्या, ये सब चीज़ें। तो ये सब है आर्डिनो के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। और बाकी बीच बीच में हम इसके बारे में बात करते रहेंगे आगे भी। लेकिन अगर आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है कि फीचर्स ऑफ आर्डिनो डिवाइसेस एंड इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आर्डिनो बोर्ड के, तो ये सब चीज़ें हमने आज देखी हैं। तो इसके बारे में आप एक अपने नोट्स बना लीजिए और कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने अभी छोड़ी है उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए इतना जान लीजिएगा जितना मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो बाकी मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे आर्डिनो की थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक जो आप लोग काफ़ी हद तक जानते हो, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।